आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश। और इंडिया न्यूज ये कैंपेन छेड़े हुए है, ये मुहिम छेड़े हुए है कि गौ माता को बचाना है, क्योंकि देश के अलग अलग 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर लंपी वायरस का कहर है। और इसी लंपी वायरस को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। गोपाल राय ने बुलाई है संबंधित विभागों की बैठक ताकि इस वायरस को दिल्ली में फैलने से रोका जा सके। लंपी वायरस को लेकर बैठक में गोपाल राय चर्चा करने वाले हैं। तैयारियां क्या हैं उसकी समीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने खास मीटिंग बुलाई है। और ऐसे में आप समझिए कि दिल्ली के 12 से 14 राज्यों तक अगर लंपी वायरस बहुत तेजी से बढ़ गया है, अगर लाखों पशुओं को इसने अपनी चपेट में ले लिया है, अगर हजारों पशुओं की जान जा चुकी है, तो फिर समझिए कि कितना खतरनाक ये लंपी वायरस है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि कैसे पशुओं तक लंपी वायरस को खत्म करने के लिए दवाई का छिड़काव होना चाहिए या फिर दवाइयां पहुंचानी चाहिए। यहां पशु चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई विचलित कर देने वाली हैं, मन को परेशान कर देने वाली हैं। बेजुबान जानवरों के साथ लंपी वायरस किस तरीके से खतरनाक खेल खेल रहा है और कैसे 12 से लेकर 14 राज्य तक इसकी चपेट में आ गए हैं। एक एक करके हर जानकारी आप तक इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है। लंपी वायरस को लेकर इंतजाम क्या है वो हमारे संवाददाता के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भवानी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। लेकिन सबसे पहले भवानी आप ही का रुख करते हुए, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं पशु और सबसे ज्यादा लंपी वायरस का कहर, राज्य सरकार ने निर्देश क्या दिए इसको लेकर? हजारों गायों ने दम तोड़ दिया। लेकिन गाय जो है जगह जगह खुली रखने के आसपास लोगों को काफी परेशानी हुई। लेकिन कुछ समाज सेवी संगठन आकर जो है गायों को बचाने में जुट गए हैं और गायों को पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। वही प्रशासन भी जो है इस बार जो है थोड़ा अलर्ट मोड में आया है। लेकिन जो प्रशासन आने से पहले जो समाज सेवी संगठन है वो गायों को बचाने के जुगत में बैठ गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। इस तरह गायों को बचाने के लिए आगे आए हो, क्या मानते हो? हमारे क्या है कि गौशाला में उतना कोई केसेज है नहीं, और आया जब से हमने अपने स्तर पर सारी व्यवस्था की है और प्रशासन भी दे के गए है। पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ, हमने कोई जरूरत पड़ी नहीं और न कोई डिमांड की हमने। अब गौशाला संचालक ने कहा है कि प्रशासन के भरोसे नहीं है, लेकिन हम खुद जो आगे आकर गायों को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही जो है जिस तरह से प्रशासन अब जो है अलर्ट हुआ है, उससे पहले तो हजारों गायों ने दम तोड़ दिया है। का रोग लग रहा है उस पर मैंने जो अपने लोग अपने स्तर पर ही काम चल रहा है, दवाई चल रही है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। अगर वो मिल जाती तो आम आदमी को भी इससे आराम होता है और जानवरों को तो आराम होता ही होता है। बीकानेर लोगों का कहना है कि यदि भवानी, चूंकि आप गौशाला में मौजूद हैं, आपने बात तो की गौशाला के लोगों से, लेकिन थोड़ा सा तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं किस तरीके से वहां पर गाय परेशान है, किस तरीके से वहां पर लंपी वायरस कहर बढ़ पा रहा है, कैसे लोग बीमार हैं? और किस तरह से ये किया जा रहा है? भवानी तक शायद आवाज पहुंच नहीं रही है। अजमेर में जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा पशु लंपी वायरस का शिकार हुए हैं और अकेले राजस्थान से खबर यह है कि 37,000 पशु अभी लंपी वायरस की वजह से जान उनकी जा चुकी है। इंतजाम क्या है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, साफ तौर से राजस्थान में लंपी वायरस कहर बन के गायों पर टूटा है। 37,000 तो एक जो है सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो है गायें राजस्थान में मरने की सूचना है। आपको एक बार बता देते हैं कि लंपी वायरस का इतना ज्यादा कहर हो गया है कि हर गली मोहल्ले में, शहर के अंदर जगह जगह देखा जा रहा है कि गायें मरी पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी गायें इससे ग्रसित हैं और गायें जो है मरती चली जा रही है। इसका कोई माकूल इंतजाम नहीं हो रहा है। फिलहाल जो है प्रशासन ने लगभग 2000 से अधिक जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, जिसको लेकर के समय समय पर अब गायों को जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो लंपित ग्रस्त गायें हैं उनको बिल्कुल अलग बाड़ा बना के रखा जा रहा है, जिससे पूरी तरीके से जो है गायों में और दूसरी गायों में बीमारी न फैले। हमारे साथ गौशाला के संचालक भी हैं, जिनसे हम इस बारे में कुछ खास बात कर लेते हैं।
जी जी, देखिए एक बार ये हमारे साथ में गाय भी है, पूरी तरीके से एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये अभी फिलहाल जो गाय है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है और पूरी तरीके से इनका मेडिकल समय पर मेडिकल जो है पूरी जांच इनकी कराई जा रही है और पूरी तरीके से जो है जो यहाँ पे लंपी ग्रस्त गाय थी उनको यहाँ से हटाकर एक गाँव के अंदर ले जाके खेत के किसी बड़े खेत के अंदर रखा है। हमारे साथ में जो गौशाला के संचालक है वो भी मौजूद है, पूरी तरीके से उनसे भी हम जानकारी चाह लेते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लंपी वायरस पूरी तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से रोकथाम सरकार इसके ऊपर कर रही है, आप क्या इसके लिए मुहिम कर रहे हो? सरकार ने क्या रोकथाम की है? सरकार ने कोई रोकथाम नहीं की है। हम तो अपने खुद के पर्सनल से पैसों से ही जो काम करा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं है इसमें। सरकार की तरफ से कोई आपको मुआवजा मिल रहा है या सरकार की कोई दवाएं फ्री मिल रही है या कुछ किसी प्रकार का कोई सुविधा? जो गाय मर जाती है उनको किस तरीके से दफनाया जाता है? नहीं सर, कोई वो अपने खुद के पैसों से ही हम, अगर वो गाय मर जाती है तो खुद के पैसों से हम गाड़ी वालों बुला रहे हैं और दफनाने के लिए सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सीधी तौर पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी व्यवस्था है जो है पूरी तरीके से जगह जगह मुहैया नहीं कराई जा रही है। केस अगर तेजी से बढ़ रहे हैं उसके बावजूद अगर सरकार सोई हुई है तो सवाल उठते हैं। ठीक है, जावेद रहिएगा आप हमारे साथ, आप रहिएगा। विशाल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अगर राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है और राजस्थान की सरकार से बार बार सवाल पूछा जा रहा है तो एक सवाल ये भी लोग अब पूछ रहे हैं कि जो घरों में हमारे दूध आ रहा है वो हमारे घर के सदस्यों के लिए, घर के बच्चों के लिए कितना सेफ है? देखिए, सेहत की बात की जाए तो जिस तरह से वायरस जो कि लंपी वायरस है, कोरोना के बाद लगातार ये जो बड़ी एक तरह से कहें कि महामारी है, हालांकि इसको महामारी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन पूरे राजस्थान में जिस कदर हालात है वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बयां करने को काफी है। किस तरह से सरकार की एक तरह से कहें कि गहरी नींद में सोई हुई है। जरूर एक सहायता राशि घोषित करने की मांग लगातार उठती आई है, कुछ राजनेता आगे भी आए, लेकिन जिस पशु को मां का दर्जा प्राप्त है वो पशु आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हालांकि गौशाला जो कि एक तरह से कहें कि राजस्थान जो कि एक रेगिस्तान माना जाता है वो अब कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। 11 लाख से ज्यादा गायें संक्रमित हो चुकी हैं, 50,000 से ज्यादा गायें मर चुकी हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। गहलोत सरकार जो कि गहरी नींद में सोई हुई है, अभी तक किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान है वो इन गायों को लेकर इसी बात का है कि लगातार गया है। जो गाय है वो मर रही है, गाय लंपी वायरस का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार लगता है अभी भी सोई हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें हैं जो विचलित कर रही हैं और पूरी तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते। हजारों की संख्या में गायों की मौत हो रही है। कुलदीप हमारे साथ हनुमानगढ़ से हैं। कुलदीप, अगर इतनी ज्यादा तादाद में गाय बीमार हो रही हैं तो सवाल ये भी कि जो उनके आसपास लोग काम कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, कहीं वो इस वायरस का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? ऐसे डेयरी से अगर दूध ले रहे हैं तो कहीं वो दूध भी संक्रमण का शिकार तो नहीं है? बिल्कुल आपकी सही बात है, अवेयरनेस की काफी कमी है और जिस प्रकार से मेरे सहयोगी विशाल ने कहा कि जिस प्रकार से वास्तव में सरकार जो है इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही। जैसे अपने कह सकते हैं अभी संवेदनशील जो सरकार को होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं। मैं गौशाला का आपको दृश्य दिखाते दिखाते जो आपके सवाल थे उनके मैं जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये हालात है, अब करीबन एक गौशाला में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पर करीबन 27 पशु ऐसे हैं जो अभी इस लंपी वायरस से बिल्कुल ग्रसित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अगर इनकी तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे भी किस तरीके से लंपी वायरस जो है वो इन पर सीधा तौर पर असर कर रहा है। जैसा कि आप सवाल कर रहे थे डेयरी पर, बिल्कुल इन पशुओं को फिलहाल अलग रखा गया है, लेकिन ये सिर्फ गौशाला का दृश्य है। जहां पर आम घर है या आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है, इसको लेकर जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से अगर उनके घर पे लंपी वायरस से जनित जो दूध है वो भी अगर वो दूधिये को दे रहा है या जिस दूध या डेयरी में दे रहा है वो दूध जो है सीधे तौर पर सप्लाई लोगों के घरों में हो रहा है जो अनजान है। अब कई ऐसे घर है जहां पर दूध को बॉयल कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे घर है जो बॉयल करने के बजाय, जैसे डॉक्टरों ने काफी को बताया होता है भी कच्चा दूध भी आपको पीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर लंपी वायरस से जुड़ा हुआ, जैसे डॉक्टर बार बार कह रहे हैं भी 50 से 60-70 डिग्री तक अगर बॉयल किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो जो है लंपी वायरस का असर उससे खत्म हो सकता है। लेकिन अगर कोई उसको कच्चा दूध पी ले, ठीक आप कह रहे हैं, ऐसे कई डाउट लोगों के मन में है। लेकिन कुलदीप, लंपी वायरस अगर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लंपी वायरस की रोकथाम के लिए दवा मौजूद है? बिल्कुल, अगर मैं कहूं
हालांकि एक वैक्सीनेशन जो है वो शुरू करने की बात राजस्थान सरकार ने कही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, इसको लेकर कोई ढंग की या फिर अपने कह सकते हैं सीधा कारगर वैक्सीनेशन नहीं है। क्योंकि मैं जब डॉक्टरों से टीम से मिला तो उन्होंने ऑफ कैमरा एक चीजें बताई भी, हम किसी ना किसी तरीके से, जैसे इन पे लक्षण आता है, बुखार होती है, लार पड़ती है और हल्का फुल्का जो है चाहे इनके शरीर पर घाव बन जाते हैं, गुबड़े टाइप हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो पैरासीटामोल हुए या एंटीबायोटिक हुए उन्हीं से काम चला रहे हैं। फिलहाल सरकार के पास, डॉक्टरों के पास ऐसा कोई वैक्सीनेट नहीं है जिससे इसे ठीक किया जा सके। ये एंटीबायोटिक से खुद ब खुद ठीक भी हो रहे हैं। और एक और चीज हमें सामने मिली भी, ये रिकवर होकर भी इनमें डेथ हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी ऐसे पशु हैं जो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो चुकी है। ये डॉक्टरों ने हमें ऑफ कैमरा बताया। तो जाहिर सी बात है, लंपी वायरस का जो कहर है वो राजस्थान में, मतलब कुलदीप, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बार किसी पशु को लंपी वायरस हो जाता है तो फिर वो बचता नहीं? आपने कहा जो लोग ठीक भी हो, जो पशु ठीक भी हो गए वो बच नहीं पाए, क्या यही वजह है कि हजारों की संख्या में मौत हो रही है गायों की? बिल्कुल रिकवर हो रहा है। रिकवर होने के बाद उसको स्वस्थ पशुओं में रखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके रिकवर पशु में भी डेथ रेट देखी गई है। कई डॉक्टरों ने हमें बताया कि रिकवर पशु भी अचानक, हमें पता चलता है भी रिकवर था, हमने 3 दिन से उसको वापस स्वस्थ पशुओं के बीच पे रखा, लेकिन अचानक 3 दिन के बाद सूचना मिलती है कि उस गौवंश की डेथ। ये बड़ा दर्दनाक है और ये बड़ी दुख की भी बात है कि सरकार सोई हुई है। हमारे साथ भवानी भी है। भवानी, अगर इस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे कि कुलदीप ने कहा कि कोई पुख्ता दवा ऐसी है नहीं जो पशुओं को दी जाए इस वायरस की रोकथाम हो, और जो पशु रिकवर कर भी जा रहे हैं उनकी 30 दिन के अंदर अंदर मौत हो रही है, कैसे रोके जाएंगे ये केसेस? और पशु चिकित्सालय को क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि लंपिंग के कारण जो है पशुओं की मौत जारी है, लेकिन जो है रिकवर जो है मात्रा कम है। लेकिन और जिस तरह से समाज सेवी संगठन आके जो देसी दवाइयों से उपचार कर रहे हैं उससे काफी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो लंपिंग का इलाज किया जा रहा है वो बिल्कुल अभी नहीं सेट बैठ रहा है। जिस तरह से जो है कोरोना में लोगों ने जो आगे आकर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जिससे काम किया, उसी तरह से समाज सेवी संगठन जो है गायों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा दे रहे हैं और जगह जगह कैंप खोलकर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और हमारे साथ जो है उनसे बात करते हैं, जो गायों को बचा रहे हैं उसको किस तरह से मानते हो, किस तरह से उपाय कर रहे हैं? उपाय ये जो देसी है, और डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं सुभाष जी, वो जब जरूरत होती है वो भी संभालते हैं बराबर। और वैसे अपने यहाँ मुरली मनोहर गौशाला में विशेष ऐसी कोई नौबत आई नहीं। आपने जो खोल रखा है वहाँ उसमें कितने किस तरह से वो जो है बचाव का प्रयास किया? वहाँ पर जो लंपी के पशु आए वो एकदम सीरियस है, तो वो मरे भी हैं और कुछ काफी ठीक भी हुए। अब वो वापस मतलब कंट्रोल में है। बिल्कुल, आपने हेलो भवानी बता रहे हैं कि कुछ पशु ठीक भी हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, लेकिन कुछ पशु ठीक होने के बाद भी उनकी मौत हो रही है। हमारे साथ जावेद भी हैं। जावेद, अगर देश भर में 11 लाख गायें संक्रमित हो गई हैं तो आने वाले वक्त में तय समझिए कि दूध की किल्लत भी देश में हो सकती है। देखिए, इस और सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। अभी सरकार ने इसको बहुत बोले तो हल्के में ले रखा है, क्योंकि लगातार गायों की जो मरने की तादाद है दिनों दिन डबल होती जा रही है। उसका जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गौशाला के जो संचालक हैं, जो प्राइवेट गौशाला हैं या सरकारी गौशाला हैं, वो स्वयं अपने स्तर पे काम कर रही है, स्वयं अपने स्तर के ऊपर ही जो भी इनको दवाएं देनी होती है, जो भी काढ़ा देना होता है वो दे रही है। और राज्य सरकारों को नींद से अब जागना चाहिए, क्योंकि लगातार जो टीवी स्क्रीन पर जानकारी हम चला रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जहां लंपी वायरस कहर बनकर टूटा है, कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में राज्य सरकारों को तुरंत फौरन इंतजाम करने चाहिए ताकि पशुओं को, बेजुबान जानवरों को इस बीमारी से ग्रसित होने से पहले ही रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। खासतौर से राजस्थान में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और राजस्थान में ही सरकार ऐसा लग रहा है कि बेपरवाह है लंपी वायरस को लेकर, लेकिन इंडिया न्यूज कैंपेन छेड़े हुए है, गौ माता को बचाना है।